पिता परमेश्वर, आज भी जब हम आपका वचन पढ़ते हैं तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमें बुद्धि दीजिए आपके वचन को समझने के लिए, और अपने वचन को हमारे लिए उजागर कीजिए। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ। आज हम देखते हैं, अपने अध्ययन को कंटिन्यू करते हैं चालू रखते हुए, और आज हम ये घटना देखेंगे जहाँ पे एक अमीर व्यक्ति और लाजर की कहानी है। अगर ये दृष्टांत है तो इसको एक अलग रूप से देखा जाएगा, और अगर ये सच्ची घटना प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं तो फिर इसके मायने अलग होते हैं। दृष्टांत के ऊपर दृष्टांत में जो कुछ हो रहा है उसके अंदर से सिद्धांत निकालना ठीक नहीं है, लेकिन दृष्टांत के बाद जो शिक्षा जिसके लिए दृष्टांत प्रभु यीशु ने बताया, आप याद कीजिए, दृष्टांत का मतलब है एक कहानी जिसके आखिर में उस कहानी के अंदर से एक मॉरल निकल के आता है, शिक्षा निकल के आती है। तो अगर उस तरह से है तो उस शिक्षा के ऊपर हम सिद्धांत को बेस कर सकते हैं, सिद्धांत को आधारित कर सकते हैं, ना कि जो दृष्टांत के अंदर हो रहा है उस पे। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि नरक के बारे में हमें जो कुछ पता है, वो सबसे ज़्यादा नरक के बारे में बात प्रभु यीशु मसीह ने करी है, और इस घटना में भी हम देखते हैं उन सब विषयों को, ये जो दृष्टांत है या ये जो कहानी है, उन सब विषयों को ये छूती है। तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे मैं आपको बताता चलूँगा। एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। मैं सोचता हूँ अमीर होने का एक स्तर होगा जिसके ऊपर जो व्यक्ति है वो राजा की तरह बैंगनी कपड़े पहनता होगा। राजाओं का रंग बैंगनी उस समय माना जाता था, और मलमल तो हम जानते हैं आज भी बहुत महंगा कपड़ा है। तो ये बहुत ही अमीर व्यक्ति था। और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। तो देखिए कितनी एक दीन परिस्थिति उस लाजर नाम के व्यक्ति की है कि वो बिल्कुल ही एक हेल्पलेस स्टेट में है कि वो कुत्तों को भी नहीं भगा पा रहा, और वो उसकी उम्मीद ये है कि बस धनवान व्यक्ति की मेज़ पर से जो जूठन गिरी है उसी से मैं अपना पेट भर लूँ। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया, और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुँचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आँखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि जब वह कंगाल मर गया तो उसे स्वर्गदूत लेकर अब्राहम की गोद में उन्होंने पहुँचाया, और जो धनवान मरा वो गाड़ा गया, क्योंकि धनवान व्यक्ति अपने लिए एक अच्छी सी कब्र उस समय पे बनवा के रखते थे। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आँखें उठाई। तो एक तरह से यहाँ उसकी आँखें बंद हुई और उसने अधोलोक में पीड़ा में पड़े हुए अपनी आँखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। इसका मतलब जो अमीर व्यक्ति था वो इस लाजर को पहचानता था, जो इसकी देवड़ी पे जो छोड़ दिया जाता था, कंगाल और घावों से भरा हुआ, इस व्यक्ति को ये पहचानता था। और इतना अमीर होने के कारण शायद ये चाहता तो उसकी मदद कर सकता था, लेकिन कहानी में ऐसा नहीं दिया हुआ कि उसने उसकी मदद करी हो कभी। ठीक है। और उसने पुकार कर कहा, किसने? धनवान व्यक्ति ने, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। अब देखिए वो कितना पीड़ा में होगा कि वो उंगली का सिरा पानी में लगा के सिर्फ इतना सा अपनी जीभ पे छुआने के लिए बोल रहा है। पहली बात तो ये कि उसकी पीड़ा कितनी ज़्यादा थी अमीर व्यक्ति की। दूसरी बात ये देखिए, इंग्लिश में एक शब्द है ऑडेसिटी, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं कि इतनी हिम्मत उसकी अमीर व्यक्ति की कि अभी भी वो ये सोचता है कि लाजर उसका एक नौकर के समान है। और इब्राहिम से ये नहीं कह रहा कि आप आ जाओ या स्वर्गदूत को भेज दो या मेरी मदद करो, सीधा बोलता है लाजर को भेज दो। मतलब उसके मन में लाजर के लिए क्या इज्जत है
या वो इसके बारे में क्या सोचता है, इस बात से पता लग सकता है। मुझ पर दया करके लाजर को भेज दो ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। अब देखिए, ज़्यादातर अगर कोई ऐसा घाव से भरा हुआ व्यक्ति हो तो आप उसको खुद छूना भी पसंद नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे नरक की पीड़ा, अधोलोक की पीड़ा इतनी ज़्यादा है उस अमीर व्यक्ति के लिए कि वो कह रहा है कि ये लाजर अपनी उंगली पानी में लगा के मेरी जीभ पे लगा दे। तो एक जो जिसको क्या कह सकते हैं हम, एक जो दूरी थी कि इस गंदे और बीमार व्यक्ति को जब इसके ऊपर परेशानी आई तो वो दूरी ये भूल गया है। ठीक है, इस बात को ऐसे भी देखिए, ये तो बात है ही कि ये लाजर को अभी भी अपना गुलाम समझ रहा है कहीं ना कहीं, पर साथ ही ये अपनी मदद के लिए अब ऐसे व्यक्ति को जिसको ये जीते जी कभी छूता भी नहीं, अब उसकी उंगली से अपनी जीभ भी छुआने को तैयार है, क्योंकि इसकी पीड़ा उससे कम हो जाएगी। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन काल में अच्छी वस्तुएं पा चुका है, वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब यह शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। अब यहाँ पे जो इब्राहिम हैं वो सिर्फ बता रहे हैं कि क्या हुआ है, वो वजह नहीं बता रहे कि क्योंकि तुझे अच्छी वस्तुएं मिली थी इसलिए अब तू तड़प रहा है, और इसको क्योंकि इसके ऊपर मुसीबतें आई थी तो इसलिए अब ये ही इज़ कम्फर्टेड, इंग्लिश में लिखा है शांति पा रहा है, हिंदी में है ना। वो वजह नहीं बता रहे, लेकिन बस परिस्थिति को बयान कर रहे हैं कि हो क्या रहा है। ये बोलना इसलिए ज़रूरी है कि कई बार हम ये सोचते हैं कि जिस व्यक्ति ने इस धरती पे ज़्यादा ऐश करी उसको जितना, जैसे कहते हैं ना, जितना हंसते हो उतना रोना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो वाली बात नहीं है। जो अमीर व्यक्ति है वो अधोलोक में कहीं ना कहीं अपने विश्वास के कारण ही है, और जो लाजर है वो भी अपने विश्वास के कारण ही इब्राहिम की गोद में है। इंग्लिश में है इब्राहिम के बॉज़म, मतलब जो यहाँ पे सिर रख के जैसे होता है उस तरह से समझिए इसको। ठीक है, और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक बड़ी खाई ठहराई गई है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। अब देखिए, जब इस जीवन में हर व्यक्ति के पास मौका है स्वर्ग का अधिकारी बनने का, तो जो लोग लॉस्ट हैं, जो खोए हुए लोग हैं, जो आज के दिन एक तरह से नरक के रास्ते पे हैं, और अगर आज उनकी मृत्यु हो जाए तो वो नरक में जाएंगे, उन लोगों के पास अभी जीते जी ये अपॉर्चुनिटी है, ये उम्मीद उनके पास है, ये मौका उनके पास है कि वो सुसमाचार पे विश्वास करने के बाद नरक की तरफ जाने वाला रास्ता छोड़ के स्वर्ग की तरफ जाने वाले रास्ते पे चलें, और अंत में विश्वास के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा स्वर्ग के अधिकारी हों। लेकिन एक समय आएगा जब इस जीवन से हम हट जाएंगे और हमारी मृत्यु हो जाएगी, उस समय जो वो खाई है वो पार नहीं की जा सकती। तो वचन कहता है आज उद्धार का दिन है। टुडे इफ़ यू हियर हिज वॉइस हार्डन नॉट योर हार्ट। अगर आज आप सुसमाचार सुनते हैं तो अपने दिल को कठोर मत करिए। उद्धार का दिन आज है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब एक बार चले जाएंगे तब फिर कुछ नहीं हो सकता। वो खाई है, उसे कोई पार नहीं कर सकता। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। अब देखिए, अभी भी जो अमीर व्यक्ति है वो अपनी सेल्फिशनेस का प्रमाण दे रहा है, सिर्फ अपने और अपने घराने के बारे में सोच रहा है, और अभी भी वो यही सोचता है कि लाजर तो मेरा गुलाम है। एक तरह से कहता है मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की चेतावनी दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब देखिए, वचन
यह बताता है कि नरक बहुत ज़्यादा रोने और दांतों को पीसने वाली जगह है। इंग्लिश में है देयर शैल बी वीपिंग एंड gnashing ऑफ टीथ, और एक लेक ऑफ फायर है जिसको कहेंगे आग की झील नरक के लिए बताया गया है। तो ये एक अच्छी जगह नहीं है, ये पीड़ा की जगह है और इसमें कोई आ नहीं सकता। लेकिन इससे बचने का एकमात्र तरीका ये है कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना अपने उद्धारकर्ता के रूप में और अपने पापों से तौबा करना, ठीक है। और वो बात हमें यहाँ पे भी जो इब्राहिम का जवाब है इस बात में, वो इस बात को भी दर्शाता है। इब्राहिम ने उससे कहा उनके पास, मतलब इसके भाइयों के पास, मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। और मूसा जो कि व्यवस्था को दर्शाता है और भविष्यवक्ता, इनकी पुस्तकों में क्या लिखा था? आने वाले मसीहा के बारे में, कोई एक उद्धारकर्ता जो कि क्रिस्ट होगा, जो कि सेवियर होगा, वो आएगा और उस पर विश्वास करने के द्वारा लोगों का उद्धार होगा। तो मैसेज ऑफ सैल्वेशन ये हमेशा से सेम रहा है। क्रूस प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले भी लोग विश्वास के द्वारा ही उद्धार पाते थे, और प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद भी लोग विश्वास के ही द्वारा उद्धार पाते हैं। यहाँ पे व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की, मूसा और भविष्यवक्ताओं की बात इसलिए हो रही है क्योंकि मूसा जो व्यवस्था की पुस्तकें हैं और जो भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, उनमें प्रभु यीशु मसीह के या जो आने वाला मसीहा है उसके बारे में बताया हुआ है। तो उसने कहा नहीं हे पिता इब्राहिम, आर्ग्यू कर रहा है, अपनी बात मनवाने के लिए एक तरह से उसका घमंड जो है वो नज़र आ रहा है यहाँ पे। नहीं हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। अब देखिए, ऐसा हम बहुत बार सोचते हैं कि कुछ लोगों के सामने अगर चमत्कार हों तो वो विश्वास करेंगे, लेकिन जिसने नहीं विश्वास करना वो नहीं विश्वास करेगा। और ये बात हमने बहुत अच्छे से पिछले वीडियोस में देखी, जहां हमने पढ़ा कि फरीसियों के और यहूदियों से प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में कितनी बात की, उनको किस किस तरह से समझाने की कोशिश करी, उनको कितने कितने चमत्कार भी दिखाए, अंधों की आंखें खोली, लेकिन उनका जो ध्यान था वो सिर्फ सबत के ऊपर था, ना कि उस व्यक्ति के ऊपर जिसकी आंखें खुली, जो जन्म से अंधा था। तो वही बात यहाँ पे इब्राहिम कहते हैं कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि कोई मरे हुओं में से जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। देखिए, जिसने विश्वास करना है वो वचन से विश्वास करेगा। चमत्कारों को देख के जो विश्वास करेगा वो सही तरीके का विश्वास नहीं है, और इसलिए इब्राहिम ने यहाँ पे उसकी बात नहीं मानी। और एक बात और यहाँ पे इस कहानी में देखने वाली है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो अधोलोक है और इब्राहिम की गोद, ये दो जगह स्वर्ग और नरक से अलग हैं, और जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा जीने के बाद ऊपर नहीं गए तब तक ये दो जगह होती थी, और जो भी लोग मरते थे वो या तो इस अधोलोक में जाते थे या इब्राहिम की गोद में जाते थे, और वहाँ से फिर परमानेंट जिसे कहते हैं स्वर्ग या नरक में जाते थे। अब मैं नहीं जानता इस चीज़ को किस बेसिस पे बोला जाता है, पर कुछ और वचन भी हैं जहाँ पे ये भी बात है कि प्रभु यीशु मसीह 3 दिन तक कहाँ थे। उन सब से भी इस बात को कुछ लोग मानते हैं, तो यहाँ से भी उस बात के समर्थन में कुछ बातें निकल के आती हैं। तो इस पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि इब्राहिम की गोद से क्या मतलब हो सकता है और क्या अधोलोक नरक है। ठीक है, तो ये हमने कहानी देख ली, दृष्टांत देख लिया एक तरह से अमीर आदमी और लाजर का। और फिर हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 17 में, जहाँ पे अपराध, आस्था और सेवा के संबंध में बातें दी गई हैं। फिर उसने अपने चेलों से कहा, यह निश्चित है कि वे बातें जो पाप का कारण हैं आएंगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं। इंग्लिश में क्या है? Then he said unto his disciples, it is impossible but that offenses will come, but woe unto him through whom they come। मतलब ठोकर लगेगी, लेकिन जिसके कारण ठोकर लगती है उस पर हाय है। जो इन
छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, मतलब छोटे विश्वासी, नए विश्वासी शायद, उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुंदर में डाल दिया जाता। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे डांट, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। मुझे लगता है क्षमा ना करने की वजह से ना, जजमेंटल होने की वजह से बहुत सारे लोगों का विश्वास ठंडा पड़ गया है, क्योंकि मसीह लोगों से उन्हें अपेक्षा थी कि मसीह लोग भी यीशु की तरह, जिनके पीछे वो चलने का दावा करते हैं, उसी तरह से वो कंपैशनेट होंगे, उसी तरह से वो लविंग होंगे। लेकिन जब उन्हें ये दिखता है कि ये लोग तो उल्टा और ज़्यादा जजमेंटल हैं और अपने आप को अच्छा समझते हैं और मुझे बुरा समझते हैं, तो लोगों के विश्वास को ठेस पहुंचती है। इसीलिए यहाँ पे ठोकर के बाद एकदम से अपराध क्षमा करने की बात आई है कि अगर आपके विरुद्ध कोई अपराध कर रहा है तो उसे डांट, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे कि मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा करना। ठीक है, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। शायद ऐसा करने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत थी, इसीलिए प्रभु कहते हैं, जो चेले हैं उन्होंने प्रभु से कहा कि हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। पर तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़ें चराता हो, और जब वह खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ? क्या वह उनसे न कहेगा कि मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांधकर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना? क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? अब देखिए, क्योंकि ऊपर माफ़ करने की शिक्षा दी गई है, तो उसी के संदर्भ में मुझे लगता है प्रभु ये बता रहे हैं कि उनकी जो मुश्किल आज्ञाएं हैं अपने चेलों के लिए और अपने डिसाइपल्स के लिए, अपने फॉलो करने वालों के लिए, प्रभु यीशु मसीह की उन बातों को जब हम मान भी लेते हैं, जो मुश्किल आज्ञाएं हैं, तब भी हमें ये नहीं कहना कि हमने बहुत अच्छा काम किया, पर हमें ये कहना है हमने तो सिर्फ उतना किया जिसकी हमसे अपेक्षा की गई थी। और उसी चीज़ को प्रभु आगे बोलते हैं, क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि भाई तूने बातें मान ली, बहुत एहसान थे, कि उसने वे ही काम किया जिसकी आज्ञा दी गई थी। इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुके हो जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं कि जो हमें करना चाहिए था वही किया है। हमने कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर दी, पर जो हमसे एक्सपेक्टेड था एक मसीह होने के नाते, वही हमने किया है। तो बोस्ट नहीं करना, देयर इज़ नो रूम फॉर बोस्टिंग। घमंड करना है किसी को तो इस बात पे घमंड करे कि वो प्रभु यीशु को जानता है या सुसमाचार को जानता है, ना कि इस बात पे कि वो बहुत बड़ा वचन पे चलने वाला है या आज्ञाओं को मानने वाला है। नहीं तो वो फिर उस कैटेगरी में आ जाता है जहाँ एक अमीर व्यक्ति आके कहता है कि मैं स्वर्ग का अधिकारी होने के लिए क्या करूँ, तो वो कहते हैं कि आज्ञाओं को मानो, बोलता है ये सारी मैंने मानी है। ठीक है, तो उस कैटेगरी में हमें नहीं आना, हमें इस हम्बल वाली कैटेगरी में, दीन वाली कैटेगरी में आना है कि जितना हम ओबे करें उतने हम और दीन बनते चले जाएं, ना कि ओबीडियंस और पवित्रता हमारे अंदर घमंड को जगाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग लालची हैं और हम लालची नहीं हैं, हमारे आसपास के लोग व्यभिचार में पड़ते हैं और हम व्यभिचार में अगर नहीं पड़ते, तो हमारे अंदर घमंड आने का चांस होता है। उसी को यहाँ पे बताया जा रहा है कि तुम निकम्मे दास हो, जो तुमसे अपेक्षा थी तुमने उतना ही किया है। ठीक है, तो इसको भी हमने देख लिया। फिर हम एक बार चलेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार में, और पेरिया से बैथनी तक और लाजर का जिलाना। पेरिया ये है बैथनी ईस्ट ऑफ जॉर्डन के ऊपर, आप देखिए पूर्व में, और पेरिया से बैथनी
तो यरूशलेम के नीचे ये बैथनी यहाँ पे है। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं यूहन्ना 11 से। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 से आगे। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैथनी का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था, और इसी का भाई लाजर जो था वो बीमार था। इस घटना के बारे में भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि ये चारों सुसमाचार में घटना बताई गई है, लेकिन ये असल में 2 बार हुआ है कि प्रभु के ऊपर, प्रभु के पैरों पर किसी ने महंगा इत्र लाकर डाला और उसे पहुंचा है। क्योंकि एक बार वहाँ पे लूका में बताया गया है कि वो पापिन स्त्री थी, और बाकी 3 जो हैं मती, मरकुस और यूहन्ना, उनके सुसमाचार में जो मरियम है उसको बताया गया है, और ये घटना भी बैथनी में होती है उनके घर पे ही। तो ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पाँवों को अपने बालों से पोंछा, और इसी का भाई लाजर बीमार था। तब उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, लाजर की बहनों ने प्रभु यीशु मसीह को कहला भेजा कि हे प्रभु, देख, जिससे तू प्यार करता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। तो जानबूझकर प्रभु जो है एकदम से बुलाने के बाद भी, बताने के बाद भी बैथनी नहीं गए। फिर इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चलें। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बाई, अभी तो यहूदी तुझे पथराव करना चाहते थे, क्या तू फिर भी वहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात को चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तो जीसस ने उन्हें समझा दिया कि किसी काम से हम वहाँ पे जा रहे हैं। अब देखिए चेलों को क्या समझ आया ये सुन के। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया तो बच जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसे नींद से सो जाने के विषय में कहा है। तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया कि लाजर मर गया है। अब ये बिना जाए ही पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ न था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। तब थोमा ने, जो डिडिमुस कहलाता है, अपने साथ के चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने के लिए चलें, क्योंकि इसको पता था कि यरूशलेम में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यहूदी जो हैं फिराक में हैं प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के। तो एक तरह से जैसा कुछ लोगों का रिएक्शन होता है कि आओ जी आओ हम भी चलें मरने, उस तरह का रिएक्शन यहाँ पे थोमा का हमें देखने को मिलता है। फिर यीशु को आकर यह मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बैथनी यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था, और ये हमने यहाँ पे देखा भी। ये देखिए नीचे यरूशलेम और यहाँ पे बैथनी, ये 2 मील का मतलब 3 किलोमीटर हो गया। और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उसके भाई के विषय में शांति देने के लिए आए थे। तो एक तरह से शोक सभा वहाँ पे चल रही है। जब मार्था यीशु के आने का समाचार सुनकर उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। अब यहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है कि मरियम शायद अभी भी नाराज़ है इस बात से कि हमने आपको कहलवाया था कि आ जाओ, आप आए नहीं। और मार्था और मरियम ये बात आपस में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे बुलाने से आ जाते तो हमारा भाई नहीं मरता। ठीक है, तो इसीलिए मिलते ही सबसे पहली बात
उसने वही बोली, जिस बोलते हैं ना, जैसे कोई भरा होता है तो सबसे पहली बात उसके मुंह से वही निकलती है जिस बात के बारे में वो सोच रहा होता है। तो मार्था ने कहा, प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। तो रेजरेक्शन की बात कर रही है कि हाँ, स्वर्ग में जी उठेगा, ऐसे बोल रही है। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जीसस अपनी अथॉरिटी बता रहे हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाएगा तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने इसी तरह की बात उस व्यक्ति से भी करी थी जो जन्म से अंधा था। ठीक है, तो एक तरह से ये जैसे ऑल्टर कॉल होती है आज के समय में कि हम लोगों को बोलते हैं कि क्या आप अपने पापों से तौबा करके प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहेंगे, उसी तरह की बात कुछ कुछ प्रभु यीशु मसीह ने भी करी और साफ साफ पूछा कि क्या तू विश्वास करती है? तो उसने कहा कन्फेशन कि हाँ मैं विश्वास करती हूँ। यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को चुपके से बुलाकर कहा, गुरु यहीं है और तुझे बुलाता है। वह सुनते ही तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुँचे थे, परंतु उसी स्थान में थे जहाँ मार्था ने उनसे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठकर बाहर गई है और यह समझकर कि वह कब्र पर रोने को जाती है, उसके पीछे हो लिए। तब मरियम वहाँ पहुँची जहाँ यीशु थे। तो उसे देखते ही मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को देखते ही उनके पाँव में गिरकर कहा, हे प्रभु, सेम बात एग्जैक्टली, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई न मरता। उन्होंने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुए और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। तो यीशु रोए वहाँ पर। जीसस वेप्ट। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कैसा प्यार करता था। परंतु उनमें से कितनों ने कहा, क्या यह जिसने अंधों की आंखें खोली है यह भी न कर सका कि यह मनुष्य न मरता? मतलब उसको ठीक नहीं कर सके। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आए। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को उठाओ या हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से तो अब दुर्गंध आती होगी क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो गए। तो यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया और फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है, और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। तो जीसस उन लोगों को भी बड़ा क्लियर एक मैसेज प्रोक्लेम कर रहे हैं। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। और जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु उनमें से कितनों ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने मुख्य सभा के लोगों को इकट्ठा करके कहा, हम क्या करेंगे? यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। यदि हम उसे ऐसे ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। तब उनमें से कैफा नामक एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उनसे कहा, मैं
तुम कुछ नहीं जानते और न यह सोचते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है कि लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और न यह कि सारी जाति नाश हो। इसको अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे ना, आपको एकदम मतलब ये गॉस्पेल मैसेज है कि बहुतों के लिए एक व्यक्ति ने अपनी जान दी। यह बात उसने अपनी ओर से न कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा, और न केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दें। अतः उसी दिन से वे उसको मार डालने की सम्मति करने लगे। इसलिए यीशु उस समय से यहूदिया में प्रकट होकर न फिरे, परंतु वहाँ से जंगल के निकटवर्ती प्रदेश को एप्रैम नामक एक नगर को चले गए और अपने चेलों के साथ वहीं रहने लगे। और यहूदियों का फसह निकट था, जो पास ओवर, अब जो नेक्स्ट पास ओवर आ रहा था, तीसरा पास ओवर। और बहुत सारे लोग फसह से पहले देहात से यरूशलेम को गए कि अपने आप को शुद्ध करें। वे यीशु को ढूंढने और मंदिर में खड़े होकर आपस में कहने लगे, तुम क्या समझते हो, क्या वह पर्व में नहीं आएगा? और प्रधान याजकों और फरीसियों ने भी आज्ञा दे रखी थी कि यदि कोई जाने कि यीशु कहाँ हैं तो उन्हें बताएं, जिससे कि वो उन्हें पकड़ लें। ठीक है, तो ये सब अब इस समय चल रहा है। ये भी हमने देख लिया, 94 भी। ठीक है, और ये अभी 32 AD की घटना है, तीसरे फसह से लेकर हमारे प्रभु के बैथनी आगमन तक के बीच में। तो ये तीसरा साल उनकी सेवकाई का चल रहा है। ठीक है, फिर हम वापस लूका में आ जाते हैं, लूका 17:11 में, जहाँ पे हमने पहले छोड़ा था पढ़ना। 10 कोड़ियों की चंगाई यहाँ पे है। एक बार हम समय देख लेते हैं कितना हो गया है। हाँ, हमारा समय लगभग पूरा हो गया है, तो हम प्रार्थना के साथ आज एंड करते हैं और बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो आइए, हमने जो भी आज पढ़ा और सीखा उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आप न्याय करने वाले परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि जो लोग इस जगत में अमीर हैं उन्हें घमंड नहीं करना चाहिए, परंतु जो उनके पास रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को यूज़ करके औरों का भला भी करना चाहिए। पिता परमेश्वर, वचन ये भी बताता है कि दोज हु डिज़ायर टू बी रिच फॉल इनटू डाइवर्स टेम्पटेशंस एंड हैव पियर्स्ड देमसेल्व्स विद मैनी थॉर्न्स। जो लोग अमीर बनना चाहते हैं उन्होंने अपने आप को फिसलने वाले स्थानों पर रखा है। प्रभु, हम देखते हैं किस तरह उस अमीर आदमी और लाजर की कहानी में कि प्रभु उस अमीर आदमी का घमंड अंत तक भी बना रहा। और प्रभु, हम देखते हैं कि एक अच्छी जगह नहीं है अधोलोक या नरक, और वहाँ पे किस तरह की पीड़ा होगी। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि सुसमाचार के कारण, उस पर विश्वास करने के कारण और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर अपना पाक लहू हमारे लिए बहाने के कारण हमने उद्धार पाया है। और हमें ये आश्वासन है कि अगर आज हम विश्वास में मर जाते हैं तो प्रभु हम आपके साथ स्वर्ग में होंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने जो कुछ ज़रूरी था वो आपने खुद पूरा किया प्रभु, और हमें सिर्फ विश्वास के द्वारा इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करना है। पिता परमेश्वर, हम ये भी देखते हैं कि किस तरह मसीह लोगों को ठोकर लगती है, और ज़्यादातर ठोकर दूसरे मसीह लोगों के कारण लगती है। तो पिता, हमें ऐसा दिल दीजिए कि हम दूसरों को माफ़ करने वाले हों, चाहे 7 बार क्षमा करना पड़े, चाहे 70 बार, चाहे लगातार क्षमा करना पड़े प्रभु, पर हम जजमेंटल ना हो। पर परमेश्वर, जिस तरह आपने प्रेम किया उस तरह हम भी लोगों से प्रेम रखने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, हम देखते हैं कि किस तरह मृत्यु के ऊपर भी आपकी अथॉरिटी थी प्रभु, और आपने लाजर को दोबारा जी लाया। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि हम जब आप पे विश्वास रखते हैं तो हम आत्मिक रूप से
मृत्यु को नहीं चखेंगे, और चाहे शरीर नाश भी हो जाए पर हमारी आत्मा आपके साथ रहेगी प्रभु। इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, जो लोग जिस तरह का सताव आपके प्रति आया, आपने कहा कि यदि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है तो वो तुम्हारे साथ भी ऐसा करेंगे, और यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी बात मानेंगे। इन शब्दों को हम सच जानकर आज के समय भी हम हिम्मत बांधे रखते हैं प्रभु, कि हमारे सताव को सहने से भी कुछ लोग शायद विश्वास में आ पाएँ। और प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिन लोगों के भी ऊपर सताव आता है उन्हें आप सहने की हिम्मत दीजिए और उनके साथ खड़े रहिए। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद के साथ ये सारी बातें आपके सामने प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखता हूँ।